ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही चैतन्य ज्योति मात्र, चैतन्य सत्ता मात्र, मैं परमात्मा तत्व ऐसी यथार्थ प्रतीति होती है। देह की किसी भी अवस्था के काल में देह की अवस्था पलटती हो और आत्मा की अवस्था भी पलटती हो, फिर भी चैतन्य की सत्ता के बाहर मेरा कहीं अस्तित्व नहीं, ऐसी यथार्थ, ऐसी दृढ़ श्रद्धा, जिस श्रद्धा का जन्म होना यही सम्यक दर्शन का जन्म है। सम्यक दर्शन का जन्म होने पर भी श्रद्धा तो यही कि जिसका कभी जन्म नहीं हुआ, यह चैतन्य सत्ता मात्र परमात्मा, यही मैं हूं। आत्मा की अवस्था बदलती हो, सुना है आत्मा के प्रदेश निरंतर बदलते रहते हैं, पलटते रहते हैं। देह का संकोच और विस्तार होता है, आत्मा के प्रदेशों में भी संकोच विस्तार होता है। प्रति समय ये सांस जो भीतर जाती है और फिर बाहर आती है, ये देह की अवस्था बदलती है। ये देह की अवस्था बदलती है, आत्मा के प्रदेशों में संकोच और विस्तार होता है। भले ही तुमने ये सुना है कि आत्मा देह प्रमाण है, भले ही तुमने ये सुना है कि आत्मा की अवस्था ऐसी हो सकती है कि आत्मा लोक प्रमाण है। आत्मा की अवस्था जब संसार से मुक्त हो तब ऐसे होते हैं, अंतिम देह से किंचित न्यून, ऐसी आत्मा की अवस्था। यह आत्मा का विस्तार जो सुना कि देह का जितना विस्तार बस उतना आत्मा का विस्तार। कभी लोक प्रमाण हो या फिर कभी ऐसी अवस्था आए कि अंतिम देह से किंचित न्यून, मगर जिसे स्वभाव की अनुभूति हुई है, बस वह तो यही अनुभव करता है कि चैतन्य की सत्ता के अतिरिक्त मेरा कहीं फैलना नहीं और सिकुड़ना नहीं। ये फैलना और सिकुड़ना मेरा है ही नहीं, क्योंकि जहां ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र ज्ञायक देव ऐसी श्रद्धा हुई, तो पर्याय के परिणमन में ये पलटते प्रवाह में नित्य की जागृति प्रति समय रहती है। पर्याय को पलटते हुए वह रोक नहीं सकता, सामर्थ्य नहीं, क्योंकि स्वभाव को बदला नहीं जा सकता। स्वभाव को बदला नहीं जा सकता, अर्थात पर्याय जिसका स्वभाव पलटना है। इसलिए ज्ञान के पलटते परिणमन को, ये पलटते प्रवाह को रोकने की चेष्टा नहीं, पलटता है। जानना जानना जानना, ये नया नया हो रहा है। ये इतना सहज है, इतना सहज है, क्योंकि ये स्वभाव है और स्वभाव सहज है। फिर भी प्रति समय ज्ञान की अवस्था में वह ध्रुव चैतन्य ज्योति, वह ध्रुव चैतन्य सत्ता, जिसका न संकोच, जिसका न विस्तार, वह सत्ता मात्र, वह ज्ञायक देव, वह ज्ञायक भाव, वह भाव, जिस भाव की यथार्थ श्रद्धा। और ऐसी यथार्थ श्रद्धा जिन्हें हुई, बस उसका जीवन, उसका जीना अब चैतन्यमयी है। चैतन्य के अतिरिक्त अब कहीं पर भी उसे प्रयोजन नहीं। अब वह देह की प्रत्येक क्रिया में जागता है,
देह की प्रत्येक क्रिया के काल में वह देह के परमाणु को देखता है, इतने ही दूर से देखता है। राख की दीवार के परमाणु, आकार से क्या फर्क पड़ता है? ये देह का आकार कैसा है? जब परद्रव्य की सत्ता के रूप में ये देह को जाना माना, फिर ये देह के आकार से प्रयोजन क्या? प्रति समय यह जागृति कि देह के परमाणु तो दूर, देह के परमाणु तो दूर, मगर आत्मा में जो बंधे हुए पुण्य और पाप के कर्म, ये पुण्य और पाप के कर्म में भी जिस चैतन्य की सत्ता का मिलना नहीं होता, चैतन्य की ध्रुवता का मिलना नहीं होता, क्योंकि बांधे ही किसने? मैंने आज तक कोई कर्म बांधे नहीं, इसलिए क्योंकि कर्म बंधन जिससे होता है वही मुझ में नहीं, राग और द्वेष की विकृति त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव में है ही नहीं, यह ज्ञायक देव में। देह के परमाणु को, कर्म के बंधन को और रागादि विकारी भावों को त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव से दूर न्यारा देखता है और अंतर में अनुभव करता है। मैं चैतन्य सत्ता मात्र परमात्मा मुक्ति को भोगता है। मुक्ति का अर्थ यह है कि मुक्त त्रिकाल, ये चैतन्य सत्ता जो मुक्त, जिसके बीच में आज तक कोई आया नहीं, जिसने मेरे कार्य में एक समय के लिए भी कोई विघ्न नहीं डाला, ऐसा ये कर्म, ऐसा ये राग द्वेष का भाव, क्योंकि वह अंतर में वह स्पर्शता है, वह ज्ञान को कि जानना जानना जानना, ये जो सहज हो रहा है, जो स्वभाव है, जिसमें कर्म की कालीमा नहीं है, जिसमें कोई आकुलता नहीं है, जिसे कोई खींचता नहीं है, ये जो खींचतान होती है, ये जो आकर्षित कोई कहे कि ये जगत के पर पदार्थ मुझे आकर्षित करते हैं, कोई पर पदार्थ मुझे आकर्षित नहीं करते, क्योंकि जब तुमने अपनी सत्ता चैतन्य रूप मानी कि मैं चैतन्य, तो चैतन्य को कौन आकर्षित करे? वह सत्ता मात्र है। गुलाब का फूल है, दीपक की ज्योति जलती है, तो जलती हुई ज्योति को गुलाब का फूल कैसे आकर्षित करे? ज्योति का जलना जैसे ज्योति की सत्ता में रहकर सिर्फ प्रज्वलित ज्योति, जहां ये श्रद्धा हुई कि मैं चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा, फिर राग और द्वेष के विकल्प, ये विकल्प मुझे आकर्षित नहीं करते, कोई पर पदार्थ मुझे आकर्षित नहीं करते, फिर कर्म के अधीन मैं न रहा। सुना है ऐसा कि जैसे पंछी की दोनों पंखें कट जाती है तो अब पंछी उड़ नहीं पाता, वो स्थिर हो गया, क्योंकि जिसके कारण उड़ना होता था वह तो कट गया। ऐसी ही मुक्ति है, सिद्ध परमात्मा का स्वरूप ऐसा ही है। जब पुण्य और पाप के ये दोनों पंख कट जाते हैं, फिर आत्मा संसार में भटकता नहीं, वह अनंत काल के लिए स्थिर हो जाता है। सिद्ध परमात्मा अनंत काल के लिए स्थिर है, मगर इस बात में कोई इतना दम नहीं कि पुण्य और पाप के पंख कट जाने पर आत्मा सिद्ध अवस्था में अनंत काल के लिए स्थिर होता है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि पुण्य और पाप के पंख जिस पंछी को है ही नहीं, यह चैतन्य सत्ता जो त्रिकाल मुक्त है और त्रिकाल स्थित है, जिसका भटकना ही नहीं हुआ, जिसका बंधन ही नहीं, जिसका परिभ्रमण नहीं, तो मुक्ति कहां?
इसलिए बंधन और मुक्ति से न्यारा। पहले कभी पंख थे और बाद में फिर पंख कट गए, ऐसा नहीं, क्योंकि वह अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य सत्ता, जिस सत्ता में तो कोई पंख नहीं पुण्य और पाप के। ज्ञानी का जीवन चैतन्यमय है, वे चैतन्य 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 से ही प्रयोजन रखते हैं। एकमात्र प्रयोजन चैतन्य परमात्मा से, आत्मा से प्रयोजन। और जिसका प्रयोजन एकमात्र आत्मा से है उसे हमने आत्मार्थी कहा। प्रयोजन एकमात्र आत्मा से है, फिर भी चाहना मोक्ष की है। यह बात थोड़ी अटपटी लगे, इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है। आत्मार्थी मुमुक्षु, जिसका प्रयोजन एकमात्र आत्मा है, फिर भी मोक्ष की चाहना है, मोक्ष की इच्छा है। यदि आत्मा से ही प्रयोजन है तो फिर मोक्ष की चाहना क्यों? ये मोक्ष की चाहना आत्मार्थी को नहीं, ये मोक्ष की जो चाहना है वह आत्मार्थी को होते ही नहीं। मोक्ष की चाहना तो कर्म के उदय का परिणाम है। आत्मार्थी होना इसमें पुरुषार्थ है और मुमुक्षु होना यह पुरुषार्थ की कमजोरी है। आत्मार्थी होना इसमें आत्मा की पर्याय द्रव्य से प्रयोजन रखे, आत्मा की पर्याय आत्मा में ढले, आत्मार्थी हो, इसमें पुरुषार्थ है। और मोक्ष की चाहना, मोक्ष की इच्छा, ये चारित्र मोहनीय कर्म के उदय का परिणाम है, ये पुरुषार्थ की कमजोरी है। इसलिए अनंत सिद्ध परमात्मा आत्मार्थी तो है, मगर अनंत सिद्ध परमात्मा मुमुक्षु नहीं, क्योंकि वो विकृति थी। मुमुक्षु होना विकृति है। आज जो स्वयं को मुमुक्षु मान करके स्वयं को आनंद रूप अनुभव करते हैं, उन्हें इस बात पर विचार करने की जरूरत है। मुमुक्षु होना यह कोई बड़प्पन नहीं। मुमुक्षु मैं नहीं, मैं चैतन्य सत्ता मात्र, भगवान आत्मा, ऐसी चैतन्य सत्ता जिसमें कोई इच्छा नहीं। जब इच्छा ही नहीं तो मोक्ष की इच्छा वाला मैं कैसे? इसलिए मोक्ष की इच्छा और आत्मा, ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा, मोक्ष की इच्छा ज्ञान का ज्ञेय बनती है और आत्मा ध्यान का ध्येय बनता है। दोनों में यह अंतर है। ज्ञान का ज्ञेय और ध्यान का ध्येय। और ज्ञेय से क्या प्रयोजन? ज्ञेय तो लोकालोक भी हो तो भी क्या प्रयोजन? इसलिए एकमात्र आत्मा से ही जिसका प्रयोजन। मगर सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा स्वयं को आत्मार्थी नहीं मानता है, क्योंकि जो स्वयं को आत्मार्थी मानता है वह मिथ्या दृष्टि है। स्वयं को आत्मार्थी मानना क्यों? क्योंकि आत्मा और अर्थी, अर्थी का अर्थ है प्रयोजन वाला। जैसे आत्मा से ही प्रयोजन है, वह आत्मार्थी। आत्मा को दूसरे शब्दों में कहो तो स्व आत्मा अर्थात मैं, स्व आत्मार्थी का दूसरा नाम है स्वार्थी। आत्मार्थी है वह स्वार्थी है, और मैं आत्मार्थी नहीं, मैं स्वार्थी नहीं। क्यों? क्योंकि द्रव्य का जिसे प्रयोजन है वो प्रयोजन किसे है? द्रव्य का प्रयोजन द्रव्य को नहीं होता, द्रव्य का प्रयोजन तो पर्याय को है। पर्याय को द्रव्य से प्रयोजन है, द्रव्य तो निष्प्रयोजन, जिसे किसी से कोई प्रयोजन नहीं, जो है। इसलिए तो पर्याय द्रव्य का आश्रय लेती है। द्रव्य को पर्याय की अपेक्षा नहीं, पर्याय द्रव्य का आश्रय लेती है। पर्याय द्रव्य का आश्रय लेती है, द्रव्य सत्ता मात्र है। इसलिए मैं आत्मा हूं, मगर मैं आत्मार्थी नहीं। आत्मार्थी अर्थात पर्याय, पर्याय जिसकी पर्याय में ऐसी दशा है
एकमात्र आत्मा से ही जिसका प्रयोजन है, ऐसी जिसकी दशा है वह आत्मार्थी है। मुझे तो आत्मा से ही प्रयोजन है, मैं तो आत्मा में ही लीन होता हूं। मुझे आत्मा के अलावा जगत में और कुछ नहीं दिखता। तो कुछ नहीं दिखता, वो किसको नहीं दिखता? द्रव्य को या पर्याय को? पर्याय को, और कुछ भी नहीं दिखता। और वह पर्याय मैं नहीं, पर्याय में एकत्व व मिथ्यात्व। इसलिए सम्यक दृष्टि स्वयं को आत्मार्थी नहीं मानता, आत्मा मानता है। सम्यक दृष्टि स्वयं को मुमुक्षु नहीं मानता, आत्मार्थी मुमुक्षु। सम्यक दृष्टि स्वयं को आत्मार्थी भी नहीं मानता और सम्यक दृष्टि स्वयं को मुमुक्षु भी नहीं मानता। सम्यक दृष्टि स्वयं को शुद्ध पर्याय रूप भी नहीं मानता, सम्यक दृष्टि स्वयं को अशुद्ध पर्याय रूप भी नहीं मानता, आत्मार्थी मुमुक्षु नहीं मानता। चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा, ये ध्रुव चैतन्य सत्ता